आई लव स्टोनर्स यार, ऐसी बात नहीं है, आई लव दीज पीपल, बट ओनली थिंग इज आप इनके साथ काम नहीं कर सकते. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वर्क विद देम बिकॉज दे आर सो चिल इन लाइफ. वो अपने ही दिमाग में कहीं खोए हुए हैं. एक मेरा ऑर्गेनाइजर फ्रेंड है, उसने ऑर्गेनाइज किया मेरा एक शो, फुल भंड आदमी. शो से एक दिन पहले मुझसे बोलता है सब मस्त चल रहा है, टिकट विकेट सब बिक चुके हैं, बस वेन्यू नहीं है. मैंने क्या मतलब? कहता है वेन्यू बंद हो गया. तो मैंने कहा अब क्या करना है? कह रहा मैंने एक और वेन्यू ढूंढ लिया है 800 मीटर दूर. तो मैंने कहा ऑडियंस को बताया एक दिन बचा है. कह रहा ज़रूरत ही नहीं, मैं बाहर खड़ा रहूँगा, लोग आएंगे, मैं उनको बोलूँगा राइट लेफ्ट स्ट्रेट और सामने वेन्यू है. मैंने कहा प्लान तो बहुत सही है, पर मेरी ऑडियंस है गंजेड़ी, वो अपना ओरिजिनल वेन्यू ढूंढ ले, वही बहुत बड़ी बात है. 800 मीटर में 8 बार खोने वाले हैं वो. और वही हुआ, कहीं बह के आए, वो पहुंचे शो में, किसी तरह से पहुंच गए. 2 लोग अगले महीने का टिकट खरीद के आ गए. 2 लोगों ने बैंगलोर में टिकट बुक कर लिया बॉम्बे के शो का, और बाद में मुझे मैसेज कर रहे हैं सॉरी ब्रो कुडंट मेक इट. मैंने इंस्टा स्टोरी डाली विच सिटी वुड यू वांट मी टू कम एंड परफॉर्म. लोग कह रहे हैं दिल्ली, एनसीआर, बैंगलोर. एक बंदा बोलता है पटना आ जाओ. नहीं, मैंने कहा ठीक है पटना, बट पटना के कॉमेडी सीन के बारे में मुझे पता नहीं, कैन यू हेल्प? कहता नहीं मैं तो चेन्नई में रहता हूँ, पर आप पटना जाके लोगों को हंसाओगे, दिल को बहुत अच्छा लगेगा. काफी लगी भी है उनकी. बट ऑल्सो मैं प्रमोट नहीं करता मैरिजुआना एंड आई थिंक नोबडी शुड स्मोक. इनफैक्ट मैंने खुद ही क्विट कर दिया क्योंकि ज़रूरत पड़ गई थी. क्योंकि क्या हुआ था ना, एक दिन मैं मेट्रो स्टेशन में घुसा, मुझे किताब की दुकान दिख गई. मैंने किताब खरीदी और फिर एग्जिट से निकल लिया. अगर आप मेट्रो स्टेशन में घुस के मेट्रो लेना भूल जाओ तो आपका गांजा छोड़ना बहुत ज़रूरी है. मैं रेड लाइट पे खड़ा हूं, मैंने बुक करी ऊबर, आया वाइट स्विफ्ट डिज़ायर. 5 मिनट बाद रेड लाइट पे वाइट स्विफ्ट डिज़ायर आती है. मैं अंदर बैठता हूं, मैं बोलता हूं ड्राइवर अंधेरी चलो. वो बोलता है क्यों? मैंने क्यों? क्योंकि मैंने ऊबर बुक करी है, चल. कहता है ये ऊबर नहीं है. मैंने लेफ्ट में देखा एक लड़की भी बैठी थी, एक कपल डिनर करने जा रहे थे. मैं उनकी गाड़ी में जाके बैठ गया. अब वो मुझे कन्विंस कर रहे हैं कि वो मुझे अंधेरी क्यों नहीं ड्रॉप कर सकते. तभी मेरा ऊबर वाला मुझे कॉल करता है सॉरी सर मैं तो लोकेशन पे हूँ, आप दिख नहीं रहे. मैं कहा चूते मैं तो गाड़ी में हूँ, तुम नहीं दिख रहे. अच्छा एक बात बताओ, रिलेशनशिप में कौन है? ऐसी बस नॉर्मल बात, कोई डरने की बात नहीं. कोई है कपल वपल यहाँ? बहुत ही सीरियसली मेडिकल करोगे, ये तो डॉक्टर बन के ही रहेगा. ये तो ऐसे कर दिया, ये मुझे लग रहा है आर्मी में जाने वाला है वहाँ सीधे. बट जनरली एनीबडी, एनी कपल नहीं, मतलब कोई डेट वेट कर रहा है किसी को? अबे तुम औरों की खबर ज्यादा रखते हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ. अब मैं कल बोलूंगा पेट खराब हुआ, कह रहा हाँ इसका हुआ. हाँ तो डॉक्टर है, तुझे पता होना चाहिए, पर ये सब तो छोड़ दे यार. व्हेन यू स्टार्ट डेटिंग यू आर एट योर बेस्ट, but that's not the real you, and you know you, and soon she also is going to know you. Because when you start dating you are like a picture with 1,000 filters, and slowly those filters keep coming off, and then the real you is exposed. And then you are fucked. मेरा एक दोस्त वो अपनी बंदी से ब्रेकअप करके मेरे साथ दारू पी रहा है और रोने लगा. मैंने कहा खुद ही ब्रेकअप किया तो साले रो क्यों रहा है? मैं कहा वो तो उससे प्यार करती थी. कह रहा हाँ पर रोहन से ज्यादा. मैंने कहा एक सेकंड, रोहन कौन? कह रहा उसका बॉयफ्रेंड. मैंने कहा और तू? मैंने कहा एक सेकंड, वो रोहन और तुझे दोनों को एक साथ डेट करी थी? कह रहा नहीं बीच में सिद्धार्थ भी है. भाई पूरी एक बोतल पी है मैंने उसके साथ, जरूरत थी. ऐसे का क्यों है तुम्हारे पास डॉक्टर साहब? ऐसे टूटे हुए दिल का है कोई जुगाड़? कोई सर्जरी है? नहीं. बट आई थिंक मैरिड कपल्स हियर, मैरिड पीपल मेक सम नॉइस. अच्छा तलाक करके आए हो? हाँ देखो नाइस. शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, बट कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं, मतलब डोंट स्पेंड सो मच, लाइक डोंट स्पेंड सो मच दैट यू कांट अफोर्ड द नेक्स्ट वन. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. जस्ट कीप इट विद यू. पहली बात तो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, साउथ से लेके नॉर्थ इतना डिफरेंट है. अभी हम साउथ में शो करते हैं ना, तो वहाँ लोग सटल ताली वाली बजा देते हैं. नॉर्थ में अभी मैं पंजाब में शो कर रहा था, लोग टेबल पे चढ़ के नाच रहे थे. मैं जोक कर रहा था, वो शायद सुन भी नहीं रहे थे. मैं वहाँ नहीं भी होता वो तब भी नाच रहे होते. वो घर से निकले थे पूरे मजा लेने के लिए, हमारे मजे के बीच में कोई नहीं आ सकता.
तू जोक कर ना कर, पहुंच ना पहुंच, मैं मचाने वाला हूं. बट दैट्स द डिफरेंस. एनी पंजाबी मेक सम नॉइज. पंजाबी, यस. कौन सी पंजाबी हो तुम? अभी तक तो स्टेज पे चढ़ गए होते अगर मैं वहां बोलता पंजाबी मेक सम नॉइज. भंगड़ा उंगड़ा कर लिया होता, बिकॉज दे हैव सो मच एनर्जी. दैट्स अ स्टीरियोटाइप बट ट्रू. 2-3 स्टीरियोटाइप पंजाबीज के बारे में व्हिच आई फील इज ट्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर रियली प्राउड टू बी पंजाबीज, व्हिच इज गुड, बिकॉज आई थिंक दे लव देमसेल्व्स एंड दे लव अल्कोहल. एंड आई ऑफन वंडर व्हाट डू दे लाइक मोर, एंड आई थिंक इट्स अल्कोहल. Because alcohol is the reason why they love themselves in the first place. Because after 4 packs, बहनचोद तुम अपने आप को इतने अच्छे लगने लगते हो. मैंने उस शादी में एक इतने मोटे अंकल को, जिनके यहां से बाल निकल रहे हैं, शीशे में देखते हुए ये सुना है कि बहनचोद बंदा हो तो ऐसा. ये ऑफ बीट प्रैक्टिस करते हैं, रिहर्स करते हैं, क्या करते हैं ये. थोड़ी देर में देखता हूँ एक अंकल मेरे साथ नाचने लगे. एंड आई एम लाइक, हाँ अंकल फॉलो द बीट. ही लाइक, मैं बीट फॉलो करूंगा? बीट मैनू फॉलो करेगी. असी पंजाबी हैं.